आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षकों पर भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी। प्रदेश में 5,500 से अधिक शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। एशिया कप क्रिकेट के लिए भारतीय टीम की घोषणा, रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। और प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले 5,500 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण, सह उन्मुखीकरण तथा उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों पर भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। इस बार लाल किले से मैंने विस्तार से बात की है कि कैसे देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका है। आप सभी पर भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। मैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले 5,500 से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी योगदान है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी ना जानने वाले छात्रों के लिए उनकी मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गाट कर्मयोगी तैयार किया है। शिक्षकगण इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि शिक्षकों का काम विद्यार्थियों को बेहतर ज्ञान और बेहतर मनुष्य बनने के संस्कार देना है। शिक्षक बनना कोई साधारण नौकरी नहीं है। शिक्षक इंसान गढ़ने का काम करते हैं। आप विद्यार्थियों की चिंता करिए, आप सभी के भविष्य की चिंता करना मेरा काम है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री सुश्री मीना सिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी शिक्षकों को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रत्येक संभाग के जिले के एक एक प्रतिभागी को मुख्यमंत्री द्वारा बधाई पत्र प्रदान किए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने आज परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भेंट कर बुधवार को चंद्रमा पर उतरने के लिए चंद्रयान 3 की स्थिति और तैयारी के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 की सभी प्रणालियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं और लैंडिंग के दौरान किसी भी अवांछित घटना की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में चंद्रयान 3 की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। प्रदेश में जीएसटी, आबकारी, भवन भूमि पंजीयन और वाणिज्यिक कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। पिछले साल जुलाई माह तक जीएसटी राजस्व प्राप्ति 8,311 करोड़ रुपए थी, जो इस साल बढ़कर 10,945 करोड़ रुपए हो गई है, जो 26% ज्यादा है। इसी प्रकार पिछले साल आबकारी राजस्व प्राप्ति जुलाई तक रुपए 4,643 करोड़ थी, जो इस साल बढ़कर 4,655 करोड़ रुपए हो गई है। पंजीयन राजस्व में पिछले साल के मुकाबले 15.75 और वाणिज्यिक कर राजस्व में 10.28% की बढ़ोतरी हुई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में आज मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री कल सवेरे जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 1983 में ग्रीस की यात्रा की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने आगामी एशिया कप 2023 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम का नेतृत्व कप्तान रोहित शर्मा करेंगे और हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। टीम के अन्य सदस्यों शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, रविंद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, पी कृष्णा और संजू सैमसन शामिल हैं। प्रदेश में सक्रिय 3 सिस्टम की वजह से बीते 24 घंटों में अनेक जिलों में बारिश हुई। आज भी भोपाल और उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं इंदौर में बूंदाबांदी हुई। रतलाम, छिंदवाड़ा समेत 16 जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। इधर बरगी और तवा बांध से पानी आने के कारण नर्मदापुरम में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश के पूर्व, उत्तर और छत्तीसगढ़ के हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, साथ में चक्रवाती हवाओं का घेरा भी था। अगले 24 घंटे में यह और कमजोर होकर चक्रवाती हवाओं के घेरे में बदल जाएगा। इसका प्रभाव उत्तरी हिस्से में ही रहेगा। दक्षिणी हिस्से में बारिश में कमी आएगी। इंदौर जिले में बाल श्रम उन्मूलन का अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को भी मुक्त कराने की कार्यवाही की जाएगी। नियोजनों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। संस्थान का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई होगी। श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण और उनके व्यवस्थापन की उचित कार्रवाई भी की जाएगी। यह जानकारी आज कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में दी गई। बैठक में अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग को देश की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए महामारी कोष के तहत 2 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान मिलेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया है कि इस धनराशि का उपयोग महामारियों की रोकथाम और उससे निपटने की तैयारियों के लिए किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 अगस्त को शहडोल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल छात्रावास क्रमांक 2 में जूनियर की रैगिंग के आरोप में 4 सीनियर छात्रों को छात्रावास से बेदखल कर दिया गया है। खंडवा जिले की पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सावन माह के 7वें सोमवार को दोपहर में भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की महासवारी निकाली जा रही है। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 409 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। छतरपुर में स्वीप गतिविधियों के तहत कल जिले भर की आंगनबाड़ियों में मतदाता मंगल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें छूटी हुई महिला मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। छिंदवाड़ा में वार्ड 47 के अमृत वाटिका पार्क में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना में आयकर विभाग द्वारा कल कलेक्ट्रेट के जन सुनवाई कक्ष में आयकर तथा टीडीएस पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। अशोकनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय कृमिनाशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले में आज नाग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देवास में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस 29 अगस्त से खेल सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।